स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है। मतलब कि एक मैट्रिक्स होगी, उसका हमें ट्रांसपोज करना होगा। मतलब क्या है ट्रांसपोज का, होता क्या है ट्रांसपोज, क्या है कि हमें ट्रांसपोज में क्या करना होता है, जो रो होती हैं और जो कॉलम होती हैं, ठीक है, एक मैट्रिक्स में होती है ना रो और कॉलम, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना होता है। क्या करना होता है? इंटरचेंज, इन दोनों को आपस में बदलना होता है। ठीक है, देखो अब ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसकी 3 रो हैं और 3 इसके कॉलम हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो रो है उसको इंटरचेंज कर देंगे किससे? कॉलम के साथ। कैसे करेंगे? ये फर्स्ट रो है ना, इसको हम इस वाली मैट्रिक्स में कॉलम बना देंगे, ठीक है, इस रो को कॉलम बना देंगे। कैसे? ये जो 1 2 3 रो में लिखा हुआ है ना, इसको हम कॉलम में लिख देंगे 1 2 3, कॉलम बन गया। अब जो सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम बना देंगे। 983 कॉलम है ना, मतलब 983 नंबर है कॉलम में, तो इसको भी हमने कॉलम बना दिया। अब जो थर्ड रो है उसको हम थर्ड कॉलम बना देंगे, ठीक है। मतलब कि इस रो को हमने कॉलम बना दिया, सभी रो को हमने क्या बना दिया? कॉलम बना दिया, ठीक है। हमने सिंपली सिर्फ रो को इंटरचेंज किया है। इसको क्या कहती हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब कि जो रो होगी उसको हम कॉलम बना देंगे, जो कॉलम होगा, ये कॉलम आप देख सकते हैं, ये कॉलम है, ये यहाँ पे क्या बन गया? रो बन गया, ठीक है। कॉलम को हमने रो बना दिया, रो को हमने कॉलम बना दिया। इजी है ट्रांसपोज, तो सिर्फ रो को कॉलम में चेंज कर देना है, ठीक है। अब जो ये वाली मैट्रिक्स होगी, ये वाली मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का क्या होगा? ट्रांसपोज। मतलब कि ए मैट्रिक्स को हमने ट्रांसपोज किया तो हमारे पास ये आ गई, है ना। इसको जब हमने ट्रांसपोज किया तो हमारे पास ये आ गई, ठीक है। तो ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करते हैं? या तो ए जो होगा ए मैट्रिक्स, उसके ऊपर आ जाएगा टी, मतलब टी क्या है? ट्रांसपोज। या तो ए डैश से डिनोट करेंगे, या तो ए टी या फिर ए डैश से डिनोट करेंगे। ए हमारे पास ये मैट्रिक्स थी, अब जो ट्रांसपोज करके आया है ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या है? 195, ये वाली मैट्रिक्स है ना हमारे पास, जो ट्रांसपोज करके आई है हमारे पास, ठीक है। तो हमने देखा कि ए मैट्रिक्स थी, उसको जब हमने ट्रांसपोज कर दिया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया। अब इसको कैसे डिनोट करेंगे? ए टी के साथ या फिर ए डैश के साथ, ठीक है। जनरली हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि फाइंड करो या फिर क्या करो, ए टी निकालो या ए डैश निकालो, दोनों का मतलब तो क्या है? ट्रांसपोज। दोनों का मतलब ट्रांसपोज है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ट्रांसपोज है, ठीक है। तो आपको पता चल गया ट्रांसपोज किसे कहते हैं। रो को कॉलम में चेंज करने को ट्रांसपोज कहते हैं, और ए को कैसे डिनोट करते हैं, ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करते हैं? ए टी के साथ या फिर ए डैश के साथ, ठीक है। तो आगे हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज। अब हमारे पास ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसमें क्या है कि इफ़ ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज किया हुआ, उसको फिर से अगर ट्रांसपोज कर देंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगी? उस मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाएगी। मतलब कैसे? देखिए, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको जब हमने ट्रांसपोज किया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? रो को क्या बना देंगे? कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को भी सेकंड कॉलम बना देंगे, ठीक है। इसको जब हमने ट्रांसपोज किया तो हमारे पास ये आ गया। अब जब हम इसको फिर से ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इस रो को, मतलब रो को हमने कॉलम बनाना होता है, इस रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे,
थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो जो ये आंसर है ये किसके इक्वल आया, जो ए मैट्रिक्स थी उसके इक्वल ही आ गया। मतलब कि अगर ए मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको फिर से ट्रांसपोज कर देंगे, वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उन्होंने ये क्या हुआ है कि ए मैट्रिक्स को जब हमने ट्रांसपोज किया उसको फिर से अगर ट्रांसपोज कर दिया फिर किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, हमने सॉल्व करके देख लिया, ए मैट्रिक्स थी उसको ट्रांसपोज किया, हमारे पास आंसर आ गया। इसको जब हमने फिर से ट्रांसपोज किया जो आंसर आया वो किसके इक्वल आया, ए मैट्रिक्स के ही इक्वल आ गया। फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ आ गई। नेक्स्ट हम सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं। अब ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है। इसमें क्या है कि जब हम सम करेंगे दो मैट्रिसेस का, ए मैट्रिक्स हमारे पास, बी मैट्रिसेस है, तो इन दोनों का जब हम सम करेंगे यानी कि प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस कर देंगे, हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। उस आंसर को हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, उसका फिर एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले को क्या, जब ए मैट्रिक्स है उसको अगर हम सीधे पहले ट्रांसपोज ही कर देते हैं, बी मैट्रिक्स को भी ट्रांसपोज कर देंगे, इन दोनों को जब हम जो आंसर आएगा प्लस कर देंगे तब हमारे पास जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, इस वाले के। मतलब कि जो सम होगा ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का उसको अगर ट्रांसपोज करेंगे वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके प्लस करेंगे बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को। इसको हम सम के साथ सॉल्व करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें ए मैट्रिक्स भी दी हुई है, बी मैट्रिक्स भी दी हुई है। हमें शो क्या करना है, इसको इसके इक्वल लेकर आना है। कैसे हम सॉल्व करते हैं तभी पता चलेगा। ए को पहले बी मैट्रिक्स के साथ प्लस करना है, तब इसको ट्रांसपोज करना है, इसको इक्वल लेके आना है ए ट्रांसपोज के प्लस बी ट्रांसपोज के। पहले ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ प्लस कर लेते हैं, इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस वाले को सॉल्व करेंगे। तो जब हम ए वाले को प्लस करेंगे बी वाले के साथ, प्लस तो सिंपल था, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, ठीक है। 3 + 0 3, 2 + 3 5, 1 + 2 3, 4 + 5 9, 1 + 1 2 एंड 0 + 0 0। ये आ गया हमारे पास आंसर ए प्लस बी का। फिर इक्वल, इसका हमें अभी ट्रांसपोज भी करना है, ठीक है, इसको अभी हमें उल्टा भी करना है, रो को कॉलम में भी चेंज करना है। ए मैट्रिक्स है, इन्होंने क्या है, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो। ए मैट्रिक्स का क्या करेंगे हम, ट्रांसपोज। जो रो है उसको हम कॉलम बना देंगे, रो को कॉलम बना दिया, ठीक है, ये रो में लिखे हुए थे हमने कॉलम बना दिया। अब इसको भी रो में लिखा हुआ है, इसको भी कॉलम में लिख देंगे, इसको भी रो में लिखा है, इसको भी कॉलम में लिख देंगे, ठीक है, कर दिया। फिर प्लस वैसे का वैसे ही। अब बी जो मैट्रिक्स है इसका भी ट्रांसपोज करना है हमें, मतलब जो रो है उसको फिर कॉलम बना देना, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे। ये 2 है, ठीक है। अब इन दोनों का प्लस करना बाकी है और इस वाले का ट्रांसपोज करना बाकी है। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, जो रो है उसको कॉलम 3 5, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, ठीक है। अब इक्वल इन दोनों का क्या करना है, हमें प्लस करना है। इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 + 0 3, 1 + 2 3, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 4 + 5 9, 0 + 0 0। अब आप देख सकते हैं इन दोनों का आंसर क्या आया है, इक्वल आया है। तो वो प्रॉपर्टी जो थी हमने सॉल्व कर दिया, हमने आंसर निकाल लिया कि जब हमने ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ प्लस कर लिया, फिर उसका जब हमने ट्रांसपोज किया हमारे पास आंसर आ गया। फिर हमने ए वाली मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दिया, फिर प्लस वैसे का वैसे बी वाली मैट्रिक्स को फिर ट्रांसपोज करके लिख दिया। जब इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास ये आंसर
इसका आ गया। जो आंसर है वो इस वाले आंसर से बिल्कुल मैच है, तो यानी कि ये हमारा जो है जो प्रॉपर्टी थी वो प्रूव हो गई। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है। इसमें क्या है, ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दो मैट्रिसेस होंगी ए और बी, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन इनको ट्रांसपोज कर देंगे। तो जब हम ट्रांसफ़र करेंगे इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर ट्रांसपोज इन द रिवर्स ऑर्डर, मतलब कि ये किसके इक्वल आ जाएगा, जब हम बी का ट्रांसपोज कर देंगे और ए का ट्रांसपोज कर देंगे, दोनों का जब हम प्रोडक्ट कर देंगे इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि इन दोनों को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, देन इसका प्रोडक्ट करना है। फिर बी मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, पहले तो ट्रांसपोज कर लेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो ए मैट्रिक्स होगी उसको ट्रांसपोज करने के बाद जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों का जो आंसर आएगा वो ट्रांसपोज करके इस वाली मैट्रिक्स का जो आंसर आएगा दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भी आपको तभी समझ आएगा जब एग्जाम्पल करेंगे। पिछले वाले में हमने क्या किया था, इनका सम किया था, ए प्लस बी किया था ना, तो ए डैश प्लस बी डैश आ गया था हमारे पास। तो इसमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, प्रोडक्ट करना है, ए इंटू बी करना है। इसकी भी अभी हम एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करते हैं। ये लास्ट प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी, तो अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं। अब ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें ए मैट्रिक्स भी दी हुई है, बी मैट्रिक्स भी दी हुई है, हमें ये शो करना है भी ये वाली जो टर्म है ये इसके इक्वल है या नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को ही पहले नोट कर लेते हैं, ए इंटू बी डैश इज इक्वल टू बी डैश, मतलब के बी का ट्रांसपोज और देन ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमें सबसे पहले तो राइट साइड वाला सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे लेफ़्ट साइड वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a इंटू बी करते हैं, हमें a को मैट्रिक्स को b मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, a इंटू बी करते हैं हम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर को सेकंड नंबर के साथ, थर्ड नंबर को थर्ड नंबर के साथ, 2 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये। अब इसको जो सेकंड रो होगी उसको फर्स्ट कॉलम के साथ 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 0 इंटू -1 प्लस 0 इंटू -1। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास कितना आएगा, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 2 हो गया, और प्लस 2 इंटू -1, यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2, आगे -1 के आगे क्या है माइनस, और ये प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। फिर ये 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 2, यहाँ पे 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू -1 0, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 1 0। अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे जब हम, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 3 -2, 3 में से 2 गए तो हमारे पास 1 आ गया, 2 प्लस 2 4, 2 अब 2 प्लस 2 4,
और ये भी 4। हमारे पास आंसर आ गया इतना। अब हम इसको क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि ए को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन इनका ऊपर क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोज। यहाँ पे ट्रांसपोज का साइन है, मतलब ट्रांसपोज करना है। तो हम इसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देंगे जब, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर कॉलम के साइड के फॉर्म में आ जाएगा, जो सेकंड नंबर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि रो को कॉलम बना रहे हैं हम। फिर जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना रहे हैं। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास। तो ए बी डैश का जो आंसर आया हमारे पास 1444 आ गया। ठीक है, ये आंसर जो है मैं अभी यहाँ पे नोट कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें ए डैश और बी डैश भी सॉल्व करना है, तो मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, तो इसीलिए ये वाला जो है मैं इसका आंसर यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करके उनका ट्रांसपोज यहाँ पे निकाल लिया है। देन हम क्या सॉल्व करेंगे, राइट साइड वाला बी डैश और ए डैश, मतलब कि पहले बी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर लेंगे, फिर ए मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर लेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब कैसे कि जो बी वाली मैट्रिक्स है ये हमारे पास, इसको अब हम ट्रांसपोज करेंगे। बी डैश हमारे पास कितना आ जाएगा, फर्स्ट रो को जो कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे। ये आ गई बी मैट्रिक्स। अब इनटू करना है ना हमें, इनटू यानी कि प्रोडक्ट करना है। फिर ए मैट्रिक्स, ए डैश हमारे पास क्या है, मतलब ए वाली को ट्रांसपोज करेंगे, इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है, 1 1 2 यही आएगा हमारे पास। तो इसकी जो सेकंड रो है उसका सेकंड कॉलम बनाना है हमें, 2 1 0 यही आ जाएगा हमारे पास। मतलब बी डैश भी हमने निकाल लिया, ए डैश भी कर निकाल लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपको पता है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 2। ठीक है, अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 -1 इंटू 0 यहाँ पे पहले प्लस आएगा, फिर -1 इंटू 0। ठीक है, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 2 इंटू 1, फिर 0 इंटू 1, फिर 1 इंटू 2। ठीक है, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 इंटू 2, फिर 0 इंटू 1, फिर 1 इंटू 0। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 1 2, यहाँ पे क्या प्लस वैसे का वैसे, 2 इंटू 1 2, आगे क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा माइनस आएगा ही आएगा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, यहाँ पे क्या प्लस वैसे का वैसे, यहाँ पे -1 इंटू 0 है, तो -1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, वैसे यहाँ पे भी प्लस माइनस क्या आएगा माइनस। अब 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 1 0, प्लस 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, प्लस 0 इंटू 1 0, प्लस 0 इंटू 1 0। ठीक है, यही आ गया हमारे पास। तो अब हम इसका देखते हैं आंसर कितना आएगा हमारे पास। तो हमने इसका आंसर सही निकाला है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 0 इंटू -1, यहाँ पे 0 आएगा, मैंने 1 लिख दिया।
सॉरी ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ज़ीरो आएगा क्योंकि 1 इंटू ज़ीरो ज़ीरो होता है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 2+1 3, 3 में से 1 2+1 कितने हो गए, 3 हो गए, -2, 3 में से 2 गए 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आएगा। 2+2 4, 4 में से 0 गए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ज़ीरो का, तो 2+2 4। अब 2+2 4, अब यहाँ पे भी 4, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया 1 4 4 4, यही आंसर आ गया हमारे पास। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने a इंटू बी करके इसका ट्रांसपोज निकाला था उसका आंसर, और जब हमने b का ट्रांसपोज निकाल लिया, a का भी ट्रांसपोज निकाल लिया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर हमारा जो आंसर आया, दोनों आंसर क्या हैं, बिल्कुल सेम है, ठीक है। हमने कैसे किया था, पहले लेफ़्ट साइड वाले को सॉल्व कर लिया, फिर देन राइट साइड वाले को सॉल्व किया। a इंटू बी किया, a मैट्रिक्स को b मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आ गया। इसको हमने क्या कर लिया था, ट्रांसपोज कर लिया था। ट्रांसपोज करके, क्योंकि उन्होंने कहा था ना ऊपर ट्रांसपोज करना है, इसीलिए हमने ट्रांसपोज कर दिया। तो ट्रांसपोज करके हमारे पास आंसर आ गया। देन हमने क्या किया, बी मैट्रिक्स को उन्होंने कहा ट्रांसपोज करने के लिए, बी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दिया यहाँ पे। फिर ए मैट्रिक्स को कहा, यहाँ पे ए मैट्रिक्स को हमने ट्रांसपोज कर दिया। फिर देन इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो देन हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। जो आंसर आया वो बिल्कुल सेम आया, ठीक है। हमें पता चल गया, प्रॉपर्टी प्रूव हो गई हमारी। तो हमने ये तीनों प्रॉपर्टी कर ली हैं। अब आप देख सकते हैं ये थी तीन प्रॉपर्टीज़ जो अभी हमने प्रूव की हैं। तो ये आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़। अब ये लास्ट छोटा सा टॉपिक है, किसके बारे में, टाइप्स के बारे में। मैट्रिक्स की दो स्पेशल टाइप्स होती हैं जो किसके बेस होती हैं, ट्रांसपोज के बेस होती हैं। मतलब कि ट्रांसपोज के ऊपर डिपेंड करती हैं जो दो टाइप्स किसकी, मैट्रिसेस की, वो डिस्कस करेंगे अब हम। तो कौन कौन सी होती हैं वो दो टाइप्स। तो फर्स्ट होती है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। मतलब कि ए का ट्रांसपोज करेंगे हम, तो जो ए ट्रांसपोज करके जो निकला आंसर वो किसके इक्वल होगा, ए क्या इक्वल होगा। हमने प्रॉपर्टी की थी, आपको याद होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, अगर हम ए को ट्रांसपोज करेंगे फिर उसको ट्रांसपोज करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उस वो ए के इक्वल होगा। बट इसमें सीधा जो ए का आंसर क्या होगा, ए ट्रांसपोज होगा। वो कैसे, अब हमारे पास एक जो, अब हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, अब ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। करके देखें ट्रांसपोज, इसको हमने ट्रांसपोज किया, पहले तो ए डैश लिख लेते हैं, अभी हमने इसको ट्रांसपोज किया है, ठीक है। ए डैश करके लिखने जा रहे हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे हम, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया हमने, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे हम, 5 2 7 यही है ना, बना दिया। ओ सॉरी, यहाँ पे जो थर्ड रो है इसको थर्ड कॉलम बना देंगे। थर्ड रो के पहले 4 है, फिर 7 है, फिर 3 है, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। अब आप ये देखिए कि जो नंबर है दोनों के बिल्कुल सेम है, चाहे हमने रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज भी कर दिया है, लेकिन जो हमारे पास जो नंबर है वो सेम है। फर्स्ट रो के नंबर चेक करते हैं, 1 1 5 5 4 4, ठीक है। 5 सेकंड रो के 5 5 2 2 7 7, थर्ड रो के 4 4 7 7 3 3, मतलब कि ए के इक्वली क्या आ गई, ए ट्रांसपोज।
यानी कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स वो वाली मैट्रिक्स होती है जिसमें क्या होता है, जो ए मैट्रिक्स है उसके इक्वल क्या आ जाए, ए ट्रांसपोज आ जाए। मतलब कि ए ट्रांसपोज का जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, ए वाली मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। ठीक है, बहुत ही इजी है। मतलब कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स वो वाली होगी जिसका आंसर ए वाली मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। ठीक है, जैसी ए वाली मैट्रिक्स वैसी ए डैश वाली मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड टाइप कौन सी है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कौन सी वाली टाइप होती है, इसमें क्या होता है, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, माइनस ए के इक्वल होता है। मतलब कि हमारे पास ए मैट्रिक्स दी होगी, उसका हम करेंगे ट्रांसपोज। ठीक है, ए मैट्रिक्स दी होगी उसका करेंगे हम ट्रांसपोज, देन ये किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस ए। मतलब कि ए मैट्रिक्स के इक्वल तो होगी लेकिन आगे क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, इसको एग्जांपल से सॉल्व करते हैं हम, कैसे होगा। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास। एक बात और है जो आपको हमें बतानी थी कि जो सिक्योर साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तब मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल में हमेशा 0 0 नंबर होगा। मतलब कि जो भी हमें मैट्रिक्स दी होगी वहाँ पे डायगोनल पे क्या होगा, 0 0 0 नंबर। ठीक है, जब सिक्योर साइमेट्रिक मैट्रिक्स की बात होगी तब। ठीक है, अब उन्होंने क्या क्या कहा है कि ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ए डैश इसका करते हैं हम। सबसे पहले तो ए ट्रांसपोज करेंगे हम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देते हैं। ठीक है, कर दिया इतना, ये 0 है। ठीक है, कर दिया इतना, मतलब ए ट्रांसपोज हमने कर दिया ए वाली मैट्रिक्स को। अब ये ए वाली ट्रांसपोज हुई वाली मैट्रिक्स किसके इक्वल आएगी, माइनस ए के इक्वल आएगी। क्यों, क्योंकि देखते हैं हम मतलब कि यहाँ पे क्या है, ये मैट्रिक्स को हम नोट करते हैं, माइनस ए के इक्वल आएगी। कैसे, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है 0 3 5 -3 0 4 -3 0 4 -5 -4 0 -5 -4 0, यही है हमारे पास। ए मैट्रिक्स तो हमारे पास हमने नोट कर ली। इन्होंने तो कहा है ए ट्रांसपोज ए वाली मैट्रिक्स के इक्वल आएगी, तो ये इसके इक्वल है। यहाँ पे तो माइनस नहीं है, इसके इक्वल है नहीं, इसके नंबर तो दोनों के अलग है। यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -3 है, मतलब नहीं सेम। तो आगे उन्होंने क्या कहा हुआ, माइनस होगा। यहाँ पे क्या होगा, माइनस। ठीक है, एक मिनट, माइनस, यहाँ पे क्या होगा, आगे माइनस होगा, तब इसके इक्वल आएगी, तब ये वाली मैट्रिक्स इसके इक्वल आएगी। तो कैसे इक्वल आएगी, अभी भी हमें तो दिख रहा है दोनों के नंबर तो सेम हुए ही नहीं, सिर्फ आगे माइनस लगा है। अब इस माइनस को इस मैट्रिक्स के अंदर लेकर जाते हैं, इसको हम नीचे सॉल्व करते हैं, है ना, क्योंकि ऊपर तो थोड़ी स्पेस कम है। ये देखिए हम ऐसे ही नोट कर रहे हैं, पहले तो 0 है, 3 है, फिर 5 है ना, फिर -3 0 4 है, -3 0 4 है, फिर -5 -4 एंड यहाँ पे यहाँ पे क्या है, 0, तो यहाँ पे भी 0 है ना, -5 -4 एंड 0। ठीक है, यही हमारे पास। यहाँ पे आगे क्या है, माइनस। ये दोनों सेम तो हैं नहीं, मतलब आगे माइनस, माइनस को हम बीच में लेकर जाएंगे। जब अगर बीच में लेकर जाएंगे, 0 के आगे माइनस कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, 3 के आगे लेकर जाएंगे हम, इसको सॉल्व करते हैं। 0 वैसे का वैसे, 3 के जब पास माइनस लेकर जाएंगी -3 हो जाएगा, 5 के पास माइनस लेके गए तो -5 हो गया। जब -3 के पास माइनस लेकर जाएंगे तब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, या आप ऐसे भी कह सकते हैं माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ 3 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस वाला 3 आ गया। प्लस होता तो हम कोई भी निशान नहीं लगाते, 0 के साथ तो वैसे ही नहीं कोई फ़र्क पड़ता। 0 अगर -4 के साथ लेकर गए तो -4 हो गया। ठीक है,
तो 5 और माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पे 5 प्लस का आ गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 4 भी यहाँ पे प्लस का आ गया, 0 0 वैसे का वैसे। अब जो ये वाला आंसर हमारा आया है वो किसके इक्वल है, ए डैश, ए ट्रांसपोज जो किया था उसके इक्वल है। आप देख सकते हैं 0 -3 -5 3 0 -4 एंड 540, यही आया हमारा आंसर। तो हमने ये सॉल्व कर दिया, जो ए डैश ट्रांसपोज होगी वो किसके इक्वल होगी, माइनस ए के इक्वल होगी, ठीक है। समझ आया कैसे किया। ये थी हमारी दो टाइप्स, एक तो थी साइमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरी थी सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो यही था आज का लेक्चर हमारा। आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें।